Are you a serious CUET PG candidate and want to get into your dream university? So here is everything that every aspirant should know. The most important thing is eligibility criteria. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 190 प्लस से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सब्जेक्ट वाइज कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कुछ सब्जेक्ट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस हमें देखने को मिला है। जैसे कहीं कहीं पर किसी सब्जेक्ट में मैथ्स को कंपल्सरी कर दिया गया है, किसी में एडिशन किया है, किसी में सब्ट्रैक्शन किया है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया है, इंक्लूडिंग द 3 ईयर एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो काफी बच्चों को 3 ईयर और 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की भी कंफ्यूजन है, तो आज इस वीडियो में मैं सारी क्लियर करूंगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को अंत तक देखना, एक एक बिट ऑफ इट वेरी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और आगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी सारी अमेजिंग वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूंगी। तो ये हमारी 2026 की यूनिवर्सिटीज हैं। तो टोटल 198 यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें से 45 यूनिवर्सिटी सेंट्रल थी, 40 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, 24 आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फुली फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, और 89 यूनिवर्सिटी आपकी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां थी। तो इन सारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेक करने के लिए हमें जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखो लिखा है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। अभी फिलहाल जो यूनिवर्सिटीज है वो 190 प्लस हैं। उसके अलावा हर साल कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एड ऑन हो भी जाती है, तो हो सकता है एक आधी यूनिवर्सिटी एड ऑन हो और 200 से प्लस यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैसे चेक करनी है। तो जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी सारी यूनिवर्सिटीज दे रखी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने को चेक करना है BHU का, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अब आप बोलोगे कि मैम एक एक यूनिवर्सिटी में जाकर इतने PDF पेजेस को पढ़ना इज अ वेरी टफ टास्क। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+F करना है, या फिर सिंपली ये जो फाइंड करने वाला टेक्स्ट होता है इस पे लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पेपर कोड डाल रही हूँ HUQP18, ठीक है। तो HUQP18 पे मुझे डायरेक्टली ले आया, और यहाँ पर जो है BHU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है तमाम यूनिवर्सिटीज में जिसमें इन्होंने NEP और नॉन NEP दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी है। मतलब इस तरीके की एलिजिबिलिटी सेम पेपर कोड के लिए हर यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, लेकिन यहाँ पे देखो NEP बेस के लिए लिखा हुआ है कि 50% जो है आपकी होनी चाहिए टोटल क्रेडिट पॉलिटिकल साइंस में, या फिर उतने के इक्विवेलेंट CGPA। और जो नॉन NEP वाले बच्चे हैं उसमें लिखा है कि अगर आपने ऑनर्स किया है पॉल साइंस में तो आपने सारे सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, और जितने भी ईयर आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के थे उन सब में आपका ये मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। मतलब इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि पॉल साइंस ऑनर्स वाला ही बच्चा, क्योंकि उसी ने सारे ईयर्स में पॉल साइंस पढ़ा होता है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे सारी जो भी पेपर कोड है उनके लिए अलग अलग है। तो पहली बात तो आप लोगों को अपना पेपर कोड पता होना चाहिए। तो पेपर कोड आप लोगों को कैसे पता करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे सिलेबस में जाएंगे, तो सिलेबस में यहाँ पे लिखा है साइंस डोमेन, MTech, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमन, आचार्य। साइंस के ज्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो SCQP से स्टार्ट होते हैं, उसके अलावा कॉमन सब्जेक्ट COQP से स्टार्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट HUQP से स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से अलग अलग पेपर कोड दे रखे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल का मैंने आपको दिखा दिया, एक हम चेक कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो मान लो हम कौन सी यूनिवर्सिटी चेक करें, DTU चेक कर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी कर दी है मैंने, DTU कर लेते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादातर जो पेपर कोड है वो आपके कौन से हैं, SCQP वाले हैं। तो SCQP मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट हैं ये। उसके अलावा कॉमन सब्जेक्ट में CQP10 है जो कि MA इकोनॉमिक्स है, तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरीके से आप अपनी सारी यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है, चाहे आप सेंटर का चेक कर रहे हो, डीन का चेक कर रहे हो, गवर्नमेंट का चेक कर रहे हो, या फिर आप अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चेक कर रहे हो, सेम तरीके से करना है। यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है, उनकी PDF पे क्लिक करना है और अपने पेपर कोड को सर्च करना है। तो पेपर कोड आपको पहले पता होना चाहिए, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस में जाओगे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम चले गए आपका कॉमन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो कॉमन सब्जेक्ट में देखो BEd के आगे लिखा है, उसके आगे
हर एक सब्जेक्ट का, कॉमर्स का COQP 08 है, इकोनॉमिक्स का COQP 10 है, लॉ का COQP 24 है, और सॉरी 14 है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सारे के सारे जितने भी पेपर कोड हैं आपको ऐसे ही चेक करने हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपियर होने जा रहे हैं। याद रखना कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ने 2026 में क्राइटेरिया को चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो क्राइटेरिया है वो कई सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग है। यहाँ से आप अपने सिलेबस को भी चेक कर सकते हो, जैसे ये इको का सिलेबस है, ठीक है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एनईपी और नॉन एनईपी के अकॉर्डिंगली चेंज किया है। तो ऐसा ही एक बड़ा बिग चेंज हम 2027 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें सिर्फ एक लाइन दी थी 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल की यूनिवर्सिटीज जो है वो 1 ईयर मास्टर्स जो एनईपी के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं आफ्टर 4 ईयर की ग्रेजुएशन, उसके रिगार्डिंग वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज विल प्रोवाइड अस इन देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो 2027 के आने वाले हैं। लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट हैं उन सबके सारे कोर्सेज हमारे पास बेस्ट बैचेस विद बेस्ट फैकल्टी के साथ अवेलेबल हैं। पिछले 2 साल से हम ऑल इंडिया रैंक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप चैनल पर पूरी तरीके से चेक कर सकते हो, सब कुछ आंखों के सामने है। सो ये मेरी ईमेल आईडी है swati.yadav@adda247.com। यहाँ पर आपको मेरे साथ अपना नाम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप वाला, और अपने सब्जेक्ट के साथ क्वेरी को शेयर करना है, ताकि मैं आपको जो है पर्सनली यहाँ पे कनेक्ट करूँ और मेंटोर करूँ। और मेंटोरशिप अगर आपको साथ में बैचेस के चाहिए विद द गाइडेंस, तो आपको कोड यूज करना होगा। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले रहे हैं तो वो कोड होगा स्वाति30, ठीक है। वहां पर जो भी एग्जिस्टेंस कोड लगा होगा बाय डिफॉल्ट उसको चेंज करके आपको स्वाति30 जो है अप्लाई करना है, तो आपको जो है प्रॉपर्ली बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा इस कोड से आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 12 महीने वैलिड रहता है ये कोड। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल कोर्सेज है, अच्छे तरीके से मैं आपको मेंटोर कर पाऊंगी व्हेन यू विल शेयर दीस 3 थिंग्स विद मी, ठीक है। ऐसे अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप बताएं कि आपको और कौन से वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।